पार्ट फोर्थ सेल। अब जब अटैच करने के बाद भी अगर डिक्री सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो कोर्ट के पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है सेल का, और इसे पढ़ते हैं हम रूल 64 से लेके 90 तक। तो सबसे पहले सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 65 जो कि बात करता है परचेजर टाइटल की। देखो, जब कोर्ट सेल करती है ना प्रॉपर्टी को किसी को भी, तो वो एक्चुअली ऑक्शन करती है। आपने नीलामी का नाम सुना होगा, तो नीलामी जो होती है वो कोर्ट ही कराती है। ठीक, अब इसमें ये कहना चाह रहा है सेक्शन 65 कि जो परचेजर का टाइटल होगा, मतलब जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है, उसको उसका जो टाइटल होगा, उसका जो ओनरशिप ट्रांसफर होगी, वो किस दिन से मानी जाएगी। टाइटल उस दिन से होगा उसके पास जिस दिन प्रॉपर्टी सोल्ड हुई है, ना कि उस दिन से जिस दिन पेपर वर्क कंप्लीट हुआ है। ठीक, सिंपल सेक्शन 65 यही बताता है कि जिस दिन प्रॉपर्टी सोल्ड हुई है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, एडवांस पेमेंट होती है। तो जब ये पेमेंट कर देता है परचेजर, उसी दिन माना जाता है कि ये प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफर हो गई है और इसका आज से ओनर जो है ये एक्स पर्सन है। ठीक है, अब वन बाय वन रूल्स देखते हैं। तो सबसे पहले जो रूल हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 64। 64 कहना चाह रहा है कि जो कोर्ट ने प्रॉपर्टी अटैच करी है, अब उसको इसमें सेल कर देगी और जो पैसा आएगा वो डिक्री होल्डर को दे देगी, मतलब उसकी डिक्री सेटिस्फाई करा देगी। बाकी अगर पैसा कोई बचता है तो वो वापस से डेटर को दे दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद रूल 65 ये कहना चाह रहा है कि जो भी सेल कंडक्ट होगी उसे कोर्ट का ऑफिसर कंडक्ट कराएगा, जिसे भी कोर्ट ने अपॉइंट किया होगा उसी बिहाफ पे। इसके बाद रूल 66 कह रहा है कि सेल कंडक्ट कराने से पहले कोर्ट प्रोक्लेमेशन निकालेगी कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का ऑक्शन होने वाला है। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है घोषणा करना। ठीक है, तो पहले ही चिल्ला चिल्ला के बता देगी कोर्ट सबको कि भाई इस प्रॉपर्टी का ऑक्शन होने वाला है। टाइम बता देगी, प्लेस बता देगी और डेट बता देगी। और जो डेट, टाइम, प्लेस ये डिसाइड किए हैं कोर्ट ने, अगर इन्हीं टाइम, प्लेस, डेट पर सेल नहीं कराई तो वो सेल वॉइड मानी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बताती है कि कितने की डिक्री है और कितना पोर्शन प्रॉपर्टी का सेल होगा। ठीक, इसके अलावा ये भी बताती है कि प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज तो नहीं है, मतलब कोई कर्जा वगैरह तो नहीं है। तो ये सब प्रोक्लेमेशन निकालती है कोर्ट सेल करने से पहले। इसके अलावा रूल 67 ये बताता है कि प्रोक्लेमेशन का मोड क्या होगा, किस तरीके से घोषणा होगी। तो इसमें दो तरीके हैं। पहला, ऑफिशियल गजट में निकाल दे सरकार। सेकेंड है, न्यूज़पेपर में निकाल देगी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे रूल 68। रूल 68 बात करता है टाइम ऑफ सेल की। अब देखो, एक बार प्रोक्लेमेशन हो गई तो फिर सेल जो है, आपको अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की करानी है तो प्रोक्लेमेशन के बाद 15 दिन के अंदर अंदर आपको सेल कंडक्ट करानी पड़ेगी। अगर यही मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो 7 दिन के अंदर करानी पड़ेगी प्रोक्लेमेशन जारी करने के बाद। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे रूल 69 की। रूल 69 बात करता है एडजर्नमेंट और स्टॉपेज ऑफ सेल। तो देखो, कोर्ट या फिर कोर्ट का ऑफिसर जिसको कोर्ट ने ऑथराइज किया है सेल कंडक्ट कराने के लिए, ये ही एडजर्न कर सकते हैं सेल को। ठीक है, इसके अलावा
30 दिन से ज़्यादा की एडजमेंट नहीं करनी है। अगर 30 दिन से ज़्यादा की एडजमेंट हो जाती है तो फिर आपको फ्रेश प्रोक्लेमेशन देना पड़ेगा। जो सेक्शन 67 में दिया था ये दोबारा से देना पड़ेगा आपको। और सेल स्टॉप जब ही होगी जब जो ऑफिसर कंडक्ट करा रहा है सेल को वो सेटिस्फाई हो जाए कि जजमेंट डेटर ने डिक्री को सेटिस्फाई कर दिया है, तभी सेल रुकेगी, अदरवाइज नहीं रुकेगी। इसके बाद हम बात करेंगे रूल 71 की। रूल 71 ये कह रहा है जब ऑक्शन हुआ और जिसने बोली लगाई और खरीद भी लिया फाइनल बोली लगाकर, उसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे परचेजर। अब मान लो ये फेल हो जाता है पेमेंट करने के लिए, तो ऐसे में क्या होगा, रीसेल कराएगी उस प्रॉपर्टी की और जितना डिफरेंस आएगा वो यही परचेजर पे करेगा। डिफरेंस मतलब कि मान लो परचेजर ने वो प्रॉपर्टी परचेज करी 1 लाख रुपए की और जब कोर्ट ने दोबारा से रीसेल कराई तो उसके जो फाइनल प्राइस लगे वो 50,000 रुपए में खरीदी एक बंदे ने। तो ये जो डिफरेंस है 50,000 का, ये परचेजर से ही निकलवाएगी कोर्ट। भाई तेरी वजह से 50,000 रुपए प्रॉपर्टी के डाउन हुए, तू ही दे। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे रूल 72। ये कह रहा है कि जो डिक्री होल्डर है वो ऑक्शन में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। बिना कोर्ट की परमिशन से। इसके बाद रूल 74 की बात करेंगे। रूल 74 बात कर रहा है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है और उसकी सेल करानी है तो कहाँ कराएंगे। तो 2 जगह करा सकते हैं, जहाँ पे मार्केट है वहाँ, और दूसरी जहाँ मैक्सिमम लोग आते हों वहाँ सेल करा दो। ठीक है। इसके बाद आता है रूल 77। ये कह रहा है जो भी परचेज करने आया है प्रॉपर्टी को ऑक्शन में वो हैंड टू हैंड पेमेंट करे। अगर पेमेंट नहीं कर सकता तो दफा हो ले, दोबारा से रीसेल कराएंगे हम। ओके। इसके बाद आता है रूल 78। ये कहता है कि अगर सेल में कोई टेक्निकल एरर हो गई मान लो जिसकी वजह से सेल कंप्लीट नहीं हो पाई, ऐसे में जो भी इंजरी सामने वाले पर्सन को हुई है जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी या खरीदने वाला था, वो कंपनसेशन सूट फाइल कर सकता है, ये उसका राइट होगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे रूल 82 की। इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल के ऑर्डर कौन देगा। इस रूल के अकॉर्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है अगर, तो इसके सेल का ऑर्डर स्मॉल कोज पुट को छोड़ के बाकी कोई भी दे सकता है। ओके। अब बात करेंगे रूल 84 की। ये कह रहा है जो भी आप प्रॉपर्टी ऑक्शन में खरीदने आए हो 25% एडवांस जमा कर दो पहले तो, और अगर तुम फेल हो जाते हो तो फिर रीसेल होगी, तुम्हें दफा कर दिया जाएगा वहां से कि निकलो बेटा यहाँ से अब चलो। इसके बाद आते हैं रूल 85 पे कि जो भी आपने ये एडवांस पेमेंट करी है ऊपर 25% की, इसके अलावा जो पैसा बच रहा है इसे 15 दिन में निपटा दो, वरना जो तूने ये 25% भी दिए हैं ना ये भी डूब जाएंगे और रीसेल होगी अलग से। ठीक है। इसके बाद देखेंगे रूल 89। इसमें कह रहा है कि अगर किसी पर्सन का सोल्ड प्रॉपर्टी में कोई भी इंटरेस्ट है तो फिर वो सेल को सेटर साइड करा सकता है कोर्ट में जाके, बट इसके लिए उसे 5% ऑफ परचेज मनी तो परचेजर को पे करना होगा जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है। दूसरा जो भी डिक्री होल्डर है उसको पेमेंट कर दे उतनी जितनी की
डिक्री सेटिस्फाई हो जाए और कोर्ट इस सेल को सेट असाइड कर देगी। ओके, अब देखेंगे रूल 90। ये कहता है कि अगर मान लो सेल फेयर तरीके से नहीं हुई तो जजमेंट डेटर एक एप्लीकेशन लगाएगा कोर्ट के अंदर कि जज साहब ये जो सेल है ये फेयरली नहीं हुई है, तो इसे आप सेट असाइड कर दो। तो कोर्ट बोलेगी ओके, कोर्ट इसे सेट असाइड कर देगी। ठीक है, ये था पूरा एग्जीक्यूशन हमने इस वीडियो में कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।